सायंकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे तभी गांव की चार औरतें कुएं पर पानी भरने आई। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान, मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि उसकी आवाज़ सुनकर सब मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत चुप कहाँ रहने वाली थी, वो भी बोली कि मेरा लड़का जो एक बार पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। ये सब सुनकर चौथी औरत बिल्कुल शांत रही। तो दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी? इस पर उसने कहा कि मैं क्या ही बोलूं, ना तो वो बलवान है और ना ही वो अच्छा गाता है। ये सुनकर चारों स्त्रियों ने अपना मटका उठाया और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में एक सुरीली सी सवर और आवाज़ सुनाई दी। पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा पुत्र आ रहा है, कितना सुरीला गाना गा रहा है। लेकिन उसने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा और उसके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का दिखाई पड़ता है। तब दूसरी औरत बोलती है कि देखो मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है, पर उसने भी अपनी माता की ओर नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है, पर वह भी श्लोक कहते हुए अपनी माता की तरफ नहीं देखा। तब चौथी औरत का पुत्र आया। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। ये देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उन्हें सब सुन गया हो। वे तीनों औरतें उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी पास बैठे उसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं स्वयं उसके माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही उसके माता पिता शिक्षित हो या न हो, उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे वह ज्ञान नहीं दे सकता।